सबको मेरी ओर से जय मसीह की। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि अगर हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हैं तो परमेश्वर हमें वो बर्तन बनाएंगे जिसे वे हर समय इस्तेमाल करते हैं। आइए हम देखेंगे कि कलाम हमें इसके विषय में क्या सिखाता है। यिर्मयाह की बुक उसका 18 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है, यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। यहाँ पर कलाम यिर्मयाह से बात कर रहा है। परमेश्वर यहोवा यिर्मयाह से कहते कि यिर्मयाह उठ और कुम्हार के घर में जा और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। जब यिर्मयाह उठा और कुम्हार के घर में गया तब उसने उस जगह पर जाकर क्या देखा कि कुम्हार चाक पर मिट्टी का बर्तन बना रहा था। और जब वो बर्तन बना रहा था, उसका प्रोसेस चल रहा था, तब बनाते बनाते वो बर्तन बिगड़ गया। और जब वो बर्तन बिगड़ा तो कुम्हार ने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। आज हमारे जीवनों में भी ऐसे हालात कई बार आते हैं कि हम परमेश्वर के साथ बड़ी ही अच्छी तरह से चलते होते हैं। परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को बड़ा अच्छा कायम करके रखा होता है हमने। परमेश्वर के साथ एक अच्छी फेलोशिप होती है हमारी। परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, जैसी आज्ञाएं खुदावंद ने हमें दी है उन आज्ञाओं के ऊपर चलते हैं। पर फिर भी कई बार हमारे जीवनों में ऐसा हो जाता है कि हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। हम एक अच्छे बर्तन बन रहे होते हैं पर बनते बनते हम बिगड़ जाते हैं। हमारी सिचुएशंस कई बार ऐसी आ जाती है, कई बार हमारी खुद की गलतियों की वजह से हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। बहुत सी ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हम बनते बनते मतलब परमेश्वर के निकट जाते 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 अचानक से परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जैसे कुम्हार बर्तन को बना रहा था और बनाते बनाते भी बिगड़ गया, वैसे हमारे जीवनों में भी होता है। और शायद जब वो बर्तन बना रहा था कुम्हार, तो थोड़ा ही टाइम रह गया हो कि वो मतलब बर्तन का प्रोसेस ख़त्म होने वाला होगा। शायद वो बर्तन जब बन रहा था तो लास्ट टाइम उसका चल रहा होगा कि वो कंप्लीट होने वाला था। पर अचानक से हमारे जीवनों में भी अचानक से ही ऐसा होता है, जैसे वहाँ उस जगह पर अचानक से वो बर्तन बिगड़ गया। आज हमारे जीवनों में भी अचानक से हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। अचानक से हमारे और परमेश्वर के बीच में एक दीवार आ जाती है। हमारे और जब हम दुनियादारी को सुनना शुरू करते हैं तो हमें दुनिया की बातें ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देती है और परमेश्वर हमें छोटे से लगने शुरू हो जाते हैं। कई बार हम परमेश्वर से इतने दूर चले जाते हैं कि अब हम अपने सोचों में भी नहीं लेकर आ सकते हम परमेश्वर के पास दोबारा से जाएंगे। फिर खुदावंत का कलाम बोलता है कि जैसे वो बर्तन बनाते बनाते बिगड़ गया और कुम्हार ने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। आज हम भी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में अगर देते हैं तो खुदावंत इतनी सामर्थ रखते हैं, इतनी ताकत रखते हैं कि वो हमें फिर से एक नया आकार दे सके। अगर हमारा पिछला जो हमें परमेश्वर ने पिछले टाइम में बनाया था, परमेश्वर हमें बना रहे थे, मतलब हम भी शायद वैसे जैसे वो बर्तन था लास्ट प्रोसेस में हो हम भी। और हम जब मतलब लास्ट 2-4 सीढ़ियाँ रह गई होंगी तब हम भी वैसे गिर गए जैसे ये बर्तन बिगड़ गया। तो अगर हम भी ऐसे हमारे जीवनों में भी ऐसे चल रहा है तो खुदावंत कहता है कि खुदावंत का कलाम कहता है कि तुम मेरे हाथ में हो। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, ऐसे खुदावंत का कलाम नीचे यिर्मयाह के साथ बात कर रहा है कि यिर्मयाह तुम इज़राइल के घराने को बोलो कि तुम भी सब मेरे हाथ में हो। अगर कुम्हार मिट्टी को एक नया आकार दे सकता है, एक नई शेप दे सकता है, उसके पास वो कुम्हार भी एक इंसान है। अगर उसके पास इतनी समझ है कि वो बर्तन अगर बिगड़ गया तो उसे दोबारा से बना सकता है, तो हम तो उस परमेश्वर की संतानें हैं जिसने हमें बनाया। हम उस परमेश्वर की संतानें हैं जिसने इस सारी पृथ्वी को, हर एक जीव जंतु को, इस आकाश को जिसके नीचे कोई भी पिलर नहीं है, उसने उसे बना दिया। तो हम उसके आगे क्या है? खुदावन इतना सामर्थ्य है कि वो कुछ भी कर सकता है। और अगर आज हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हैं तो परमेश्वर हमें भी एक नया आकार देना जानता है, हमें भी वैसा बनाना जानता है जैसा वो चाहता है। पर हमें अपने जीवनों में करना क्या है? हमें सिर्फ अपने जीवनों में कन्फेस करने की ज़रूरत है कि खुदावन
मैं तेरी राहों से बहुत ज़्यादा दूर जा चुका प्रभु। मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे हाथों में आऊँ। मैं चाहता हूँ खुदावन कि तू मुझे वैसा बर्तन बना जैसे तू चाहता है। मैं अपने जीवनों में कन्फेस करता हूँ कि प्रभु मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूँ। अब जैसे तू चाहता है वैसे मेरे जीवन में काम कर, और जिस बर्तन को तू हर समय इस्तेमाल करता है प्रभु मुझे वैसा बर्तन बना। मुझे वो बर्तन मत बना जो तू कभी कभी छुए, जिस तू कभी कभी इस्तेमाल करे। हमारे घर में भी आज कई बर्तन ऐसे होते हैं जिसे हम डेली यूज़ में लेकर आते हैं, हर पल को हमारे यूज़ में आते रहते हैं। और कई बर्तन ऐसे पड़े रहते हैं कि उन्हें हम सालों साल पूछते ही नहीं हैं। आज हमें कौन सा बर्तन बनना है यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमें वो बर्तन बनना है जिससे परमेश्वर हर रोज़ हर पल इस्तेमाल करे, या वो बर्तन जिससे परमेश्वर पूछे भी ना कि ये है भी या नहीं। हमें परमेश्वर के इतना नज़दीक चले जाना है आज कि परमेश्वर हमें हर पल हर समय इस्तेमाल करे। जब भी हम खुदावंद के नाम में खड़े हो जाए तो खुदावंद का रूह हमारे बीच में से होकर बोले, प्रभु का आत्मा हमारे जीवनों में काम करे, हमारे द्वारा दूसरों के जीवनों में काम करे। सिर्फ आज हमें अपने जीवनों में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देने की ज़रूरत है कि खुदावंद तू जैसे चाहता है वैसे मेरे जीवन में काम कर, मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूँ। आगे खुदावंद का कलाम बोलता है, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। यहाँ पर खुदावंद का कलाम ये भी बोल रहा है कि हे इज़राइल के घराने, क्या मैं भी तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती, आज तुम भी मेरे हाथ में हो। हम परमेश्वर की रचना है और हम परमेश्वर के हाथ में हैं। पर जब तक हम अलाउ नहीं करते परमेश्वर को कि खुदावंद तू हमारे जीवन में काम कर, तब तक वो हमारे जीवनों में काम नहीं करता है। जैसे खुदावंद का कलाम बोलता है कि मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर तू चाहे तो मैं तेरे अंदर आऊँगा। आज परमेश्वर हमारी परमिशन को मांगते हैं कि अगर तू चाहता है तो मैं तेरे जीवन में काम करूँगा। हमारा परमेश्वर वो नहीं है कि ज़बरदस्ती हमारे जीवनों में है, जैसे चाहे वैसे काम करे। अगर हम परमेश्वर को अलाउ करते हैं कि खुदावंद तू हमारे जीवनों में काम कर, तो फिर ही जैसे इस जगह पर लिखा है कि देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे तुम भी मेरे हाथ में हो। और जैसे कुम्हार मिट्टी को दूसरा आकार देना जानता है, मैं भी तुम्हें दूसरा आकार देना जानता हूँ। बस हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देने की ज़रूरत है, परमेश्वर का अलाव करने की ज़रूरत है। खुदावंद तो हमारे जीवन में काम कर। आगे लिखा है, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूँ कि मैं उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। यहाँ पर कलाम बोलता है, अगर मैं किसी जाति के, किसी राज्य के, किसी भी इंसान के विषय में सोचूं कि इसको मैं नष्ट कर दूंगा क्योंकि इसका पाप बहुत बढ़ चुका है, और अगर वो जाति वो राज्य हम भी अगर उस बातों को उन पापों को कन्फेस करें कि नहीं प्रभु हमसे गलती हो गई है, तो खुदावंद का कलाम बोलता है, यहोवा परमेश्वर बोलते हैं कि मैं उस जगह पर पछताऊंगा। जो विपत्ति मैंने उनके ऊपर डालने की सोची होगी मैं उसके विषय में पछताऊंगा कि नहीं अब ये अपने पाप से फिर गए या कुछ भी, है ना। परमेश्वर के डिसीज़न को, आज हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम परमेश्वर के डिसीज़न को चेंज कर सकते हैं। अगर परमेश्वर ने सोच लिया कि मैं इस राज्य को, इस नगर को नष्ट कर दूंगा, और अगर हम अपनी बुराई से फिर जाते तो परमेश्वर अपने डिसीज़न को चेंज कर देंगे। परमेश्वर का वचन बोलता है, यहोवा परमेश्वर बोलते हैं, मैं उसके विषय में पछताऊंगा कि मैं फिर से, अगर वो अपनी गुनाहों को अपनी गलतियों को मान लेते तो मैं उसे फिर से बनाऊंगा, मैं उसे फिर से एक नया आकार दूंगा। हमें आज अपने जीवनों में कन्फेस करने की ज़रूरत है, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देने की ज़रूरत है। तो अगर हम बिगड़ भी चुके हैं तो खुदावंद हमें फिर से बनाना जानते हैं। अगर परमेश्वर ने सोच लिया कि इसका पाप बहुत बढ़ चुका है, इसे मैं नष्ट कर दूंगा, तो अगर हम अपनी बुराइयों से फिरते हैं तो परमेश्वर हमें पहले पापों को, हमारे को क्षमा करके हमें फिर से एक नया आकार देना शुरू करेंगे। और यदि हम बहुत अच्छे चल रहे हैं या परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिलेशन में है, तो अगर हम पाप करते हैं, परमेश्वर की नज़र में बुरा करते हैं, तो परमेश्वर का वचन बोलता है मैं उसके विषय में भी पछताऊंगा।
जैसे नीचे लिखा है, और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा या रोकूंगा, तब यदि उस काम तब यदि वे उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय में जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। खुदावंद का कलाम बोलता है, अगर मैं किसी राज्य या जाति के विषय में बोलूँ कि मैं उसे बनाऊंगा, मैं उसे नया आकार दूंगा, मैं उसे फिर से मतलब एक अच्छी एक अच्छा रूप दूंगा, और अगर वो परमेश्वर की आज्ञाओं से हट जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ देते हैं, परमेश्वर की नज़र में बुरे काम को करते हैं, किसी गलत चीज़ को करते हैं, तो खुदावंद बोलते हैं मैं उस जगह पर भी पछताऊंगा। मैं उससे फिर जाऊंगा, मैं फिर उसकी तरफ नहीं जाऊंगा कि मैं उसे दोबारा से बनाऊं या कैसे भी। हमें अपने जीवन में कन्फेस करने की ज़रूरत है, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देने की ज़रूरत है। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, हमें भी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर हमें वैसा बर्तन बनाए जैसे वो चाहते हैं। और अगर परमेश्वर के हाथ में है हम, तो कोई हमारे जीवन में अप डाउन्स तो ज़रूर आएंगे, पर कोई भी बात हमारे जीवन में ऐसी नहीं आएगी जो हमें परमेश्वर से दूर कर सके। हम चाहे बिगड़ भी जाए, तो भी परमेश्वर हमें एक नया आकार देंगे, हमें एक नए तरीके से बना देंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें।